आइल बा बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा। अब तैयार हो जाओ, नजदीक परीक्षा आया है। नजदीक परीक्षा आया है। हमारे द्वारा इस चैनल पर सभी विद्यार्थी जो पढ़ते गणित एग्जाम में 99 100, गणित में 99 100, जो भी विद्यार्थी हमारे द्वारा अभी इस चैनल पर रिवीजन करते, उसका बहुत अच्छा डिवीजन, उसका बहुत अच्छा डिवीजन। प्यारे छात्रों, आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में बताने जा रहा हूं। और जो भी प्रायिकता से संबंधित जो भी मैं बताऊंगा, 2D पॉइंट बिहार बोर्ड में सीधे सीधे लड़ता है, तो हमारे शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 और 1 के बीच होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 और 1 के बीच ही होता है। ऐसा कोई भी प्रायिकता नहीं है जिसका मान 1 से ज्यादा होता है। चूंकि प्रायिकता एक संभाविक घटना है, और घटना कोई भी अगर घटता है तो वह होता है 100%। ऐसा नहीं कि कोई 99% होता है। अगर कोई भी अगर घटना घट जाती है तो वह 100%। अब अगर 100% है और अगर प्रतिशत हटाएंगे बाबू, तो बट्टा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब 100 से 100 से भाग दीजिएगा तो एक मर्ता में कटेगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि प्रायिकता को मान जो होगा वह 0 और 1 के बीच हो। अगर जिस प्रायिकता का मान अगर 0 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलेंगे, असंभव घटना, असंभव घटना। तो आपसे बाबू पूछ दे कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो वो आपका हो जाएगा 0। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि संभव घटना की प्रायिकता, कभी कभी आप एग्जाम में रहेगा कि निम्नलिखित में से निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता या संभव घटना की प्रायिकता अगर बोल दे तो वह हो जाएगा कितना, 1। तो संभव घटना पूछे या निश्चित घटना पूछे, तो अगर निश्चित घटना ही पूछ दिया जाए तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। जरा और सारे शब्दों को आप ध्यान से समझें प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 15% भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी प्रायिकता का मान, ध्यान दीजिएगा, 22/7 नहीं होगा। कभी भी प्रायिकता का मान -5 में नहीं होगा। कभी भी प्रायिकता का मान 10 नहीं होगा। कभी भी प्रायिकता का मान -0.5% नहीं होगा। कभी भी प्रायिकता का मान -1 नहीं होगा। तो सारे शब्दों पर आप ध्यान देंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे विद्यार्थी इस शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो प्रायिकता का जो मान होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगा। अब जरा हम लोग इससे संबंधित कई प्रश्नों को अभी हम लोग देखते हैं, जो बिहार बोर्ड में 2D पॉइंट VVI ही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की दोस्तों। आज हम लोग एक पासा के बारे में कई प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, जरा उस एग्जाम से संबंधित कई प्रश्नों को हम लोग पासा से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक पासा आप लोग देखे हैं? अगर पासा नहीं देखे हैं तो लीडो छक्का खेले हैं कि नहीं खेले हैं? तो लीडो छक्का को जो आप उछालते हैं वही पासा हुआ।
और पाशा में आप देखेंगे ध्यान से तो 6 तक मान अंकित होता है। 1 2 3 4 5 और कितना 6। आप 6 अंकित जो मान होता है वो जो 1 से लेकर के 6 तक जो होता है वह एक पाशा के कुल संभाविक घटना होता है, जिसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो जरा हम लोग ध्यान देते हैं कि यदि एक पाशा को सभी स्टूडेंट कॉपी कलम और पेंसिल निकाल करके बैठे और इस प्रश्न को थोड़ा सुन करके आप नोट करें। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पहला लिखेंगे क्वेश्चन कि सम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दूसरा नंबर में लिखेंगे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तीसरा लिखेंगे भाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगला लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि जब एक पासा को जब फेंकते हैं तो एक पासा को जब आप फेंकिएगा तो आपका कौन कौन सा हो सकता है 1 2 3 4 5 और कितना 6। तो कुल जो संभाविक घटना है जो स्पेस होता है सैंपल स्पेस जो इसको हम लोग प्रति 10 समष्टि कहते हैं वो 1 2 3 4 5 और कितना 6 है। तो पूरा नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा कितना 6। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग आगे चलते हैं तो अब हम लोग प्रश्न के अनुसार हम लोग जवाब देंगे, लेकिन एक प्रायिकता का आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। सभी विद्यार्थियों को याद भी होगा लेकिन हम लोग देख भी लेते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं कि पीई बराबर एनी बटा पर कौन सी एनएस। पीई बराबर एनी बटा में एनएस, जहां ई घटना होता है और घटने वाली घटना की संख्या होता है और एनएस जो है कुल घटना होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहले आप यह ध्यान देंगे कि ये जो 1 से लेकर के 6 तक जो मान दिया गया है इसमें सम संख्या कौन कौन सा है। तो एक बार हम जरा आपको बता देते हैं कि सम संख्या, तो सम संख्या का परिभाषा सुनिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 भी कट जाएगा आपका, 4 भी कटेगा और 6 भी, तो 2 4 और 6 जो है ये आपका सम संख्या है। तो इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ सम संख्या। तो नंबर ऑफ सम संख्या गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग आगे चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का परिभाषा सुनिए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 5। तो 1 3 और कितना 5। तो नंबर ऑफ विषम संख्या, नंबर ऑफ विषम संख्या तो बोलिए कितना हो जाएगा 3। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, सम हो गया, विषम हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। तो वैसा प्रारंभ कहाँ से होगा, तो 4 से होगा। एगो 4 होगा और कौन होगा, एगो 6 होगा। तो यहां पर लिखेंगे 4 और 6। तो लिखेंगे नंबर ऑफ भाज्य संख्या। तो नंबर ऑफ भाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2। फिर हम लोग चलते हैं आगे तो अभाज्य में आते हैं। तो अभाज्य संख्या को जरा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। तो वैसा अब बताइए, तो प्रारंभ आपका हो जाएगा 2 से, 2 हो जाएगा,
फिर आपका कौन हो जाएगा, तो 2 के बाद आपका हो जाएगा 3, 3 के बाद आपका हो जाएगा कौन सी 5। तो देखिए 2, 3 और कौन सी 5। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड पहले नंबर ऑफ अभाज्य संख्या लिख देता हूं। नंबर ऑफ अभाज्य संख्या, तो नंबर ऑफ अभाज्य संख्या बोलिए कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग अब प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है। चलिए इधर ध्यान देंगे, पहला पॉइंट में लिखते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो सारे विद्यार्थी को याद है कि पीई बराबर एनी बटा एनएस। तो हम लिखते हैं पी और घटना क्या घटेगा, सम संख्या, तो पी इंटू सम संख्या लिखेंगे, बराबर में नंबर ऑफ सम संख्या और बटा में लिखेंगे कौन सी एनएस। क्या लिखेंगे, एनएस लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सम संख्या बताइए क्या है यहां से देख करके, तो 3 है, और एनएस मतलब कुल संख्या कितना है, तो 6 है। 3 के पहरा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 6 कर जाएगा, तो 1 बटा कितना हो गया 2, यही हो गया आपका आंसर। यदि पूछ दिया जाए कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आप बोलिएगा आंसर 1/2। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कहता है कि एक तो सम संख्या निकालिए, 2 नंबर में हम लोग विषम संख्या निकालते हैं। जब पूछेगा प्रश्न कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम लिखेंगे पी इंटू एक पासा को जब एक बार फेंका जाए तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो पी इंटू लिखेंगे विषम संख्या बराबर नंबर ऑफ विषम संख्या और बटा में लिखेंगे हम लोग एनएस। क्या लिखेंगे, एनएस। नंबर ऑफ विषम संख्या बताइए क्या है, तो नंबर ऑफ विषम संख्या 3 है, बटा कुल संख्या कितना है, तो 6 है, 3 दूना 6, आपका आंसर हो गया 1/2। तो आपसे पूछेगा कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/2। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर कहता है कि अब पूछ देगा कि सम देख लिए, विषम देख लिए, अगला पूछे कि भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात करे, तो लिखेंगे P इंटू भाज्य संख्या, P इंटू भाज्य संख्या बराबर नंबर ऑफ भाज्य संख्या, नंबर ऑफ भाज्य संख्या बटा में क्या लिखेंगे, तो NS लिखेंगे। अब बताइए कि नंबर ऑफ भाज्य संख्या कितना है, तो 2 है, और कुल संख्या कितना है, तो 6 है, 2 तिहाई 6, आंसर आ गया 1 बट्टा कितना, तो आ गया 1/3। अब हम लोग चलते हैं आगे, पूछ देगा कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, बस ऐसे ही ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कि P इंटू अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर नंबर ऑफ अभाज्य संख्या, अब बटा में लिखेंगे हम लोग कौन सी, NS लिखेंगे। अब बताइए कि नंबर ऑफ अभाज्य संख्या क्या है, तो नंबर ऑफ अभाज्य संख्या 3 है, बटा में कुल संख्या कितना है, तो 6 है, तो बटा में लिखेंगे 6, 3 दूना 6, 1 बटा कितना 2, और यही हो गया आपका आंसर। तो पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए
तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ हम लोग सिक्का से रिलेटेड देख लेते हैं। सिक्का से रिलेटेड सब लोग के पास होगा सिक्का, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए, सिक्का आप लोग देखे होंगे और नहीं सिक्का समझते हैं तो एक टकिया तो जरूर समझते होंगे। और इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग क्रिकेट खेलने के मैदान में जब जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि रे बैटिंग हम करबो, तो उन्हें से कहता रे हम करबो। तो इस स्थिति में हम बला में एगो होशियार हम रहता है, वो कहता है कि ऐसे नहीं काम चलेगा, एगो सिक्का निकालो जेबिया में से और उसको पटकेंगे, जेकरा नसीब में आएगा उसका हो जाएगा। तो कहता है कि चलिए ऐसा ही होगा। तो अब जरा समझिए यहाँ पर कि जब एक सिक्का में जब आप देखेंगे तो एक बगल होता है हेड और एक बगल होता है टेल, जिसको बोलते हैं चित और एगो बोलते हैं पट। तो चित पट की कहानी अब सुनिए। जब आपसे पूछेगा कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की परिकता ज्ञात करे, तो बताइए कि एक सिक्का को कई बार उछाले हैं? तो एक बार। तो बताइए कि इसका घटना कौन कौन होगा? तो कहिएगा सर दूगो न होगा, एगो हेड और न तो टेल। तो अब बताइए यहाँ पर कि एगो हेड और एगो टेल होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ये जो एस बराबर है वो क्या है? हेड और टेल है। तो लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ कौन सी? एस बराबर कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2। घटना कितना हो जाएगा? 2। तो अब एन एस बराबर हो जाएगा आपका 2। तो पहला हम लोग देखते हैं कि एक सिक्का को जब एक बार जब हम लोग उछालते हैं तो हेड आने की प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ पर बताइए कि हेड क्या गो है? तो हेड एगो है। तो नंबर ऑफ हेड बराबर कितना? तो 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ से? सूत्र से। सभी लोग को पता है कि पी बराबर एनी बटा एन एस। पीई बराबर एनी बटा कौन सी? एन एस। तो बताइए यहाँ पे पी इंटू क्या घट रहा है? तो हेड घट रहा है। और कै गो नंबर ऑफ हेड है? तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ हेड बटा में क्या लिखेंगे? एन एस। तो बताइए कि नंबर ऑफ हेड कै गो है? तो नंबर ऑफ हेड एगो है और बटा में एन एस। तो एन एस कितना है? 2 है। तो यही हो गया आपका आंसर। यदि दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि हेड के बदला में एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है तो टेल होने की प्रक्रिया क्या होगा? तो बस ऐसा ही बनेगा।